आज हम आचार्य प्रशांत द्वारा प्रसारित की गई किताब स्त्री आंतरिक बल की ओर के बारे में जानने वाले। पहला पार्ट है गलत मूल्य। चैप्टर 1 स्त्री न देह न भावनाएं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, भावनाओं से खबरदार रहना, खासतौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती है भावनाएं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं, और फिर इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती है। आपकी भावनाएं बहकाकर कोई भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देंगी। वो घरों में बस दिखाई देती है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावुक ही पड़ी रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। औरत के लिए यही पंक्तियां है क्या? अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन दो चीजों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं, दूध और आंसू। प्रश्नकर्ता पूछती है, आंसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए? आचार्य जी बताते हैं, ये देखिए, तो आप उन्हीं के साथ अटकी हुई है। अटकी इसलिए हुई है क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती है। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दे? प्रश्नकर्ता बोलती है, हम उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं। आचार्य जी बताते हैं, बिल्कुल, महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। प्रश्नकर्ता बोलती है, और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रताड़ित भी करती है। आचार्य जी बताते हैं, बिल्कुल, काम कितने बनते हैं भावना दिखा दिखा कर। मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूं या मैं दुख में हूं, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर दुख भी है। उनको देखता हूं बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद है। भावनाओं को वो अपना हथियार समझती है, देह को वो अपनी पूंजी समझती है। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेगी और सोचती है कि हमने बड़ा तीर मार दिया। और इन्हीं दो चीजों के कारण देह और भावना, देह माने तन और भावना माने मन, इन्हीं दो के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही है और गुलाम रही है। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई है जो पुरुष के पास नहीं होती है। धैर्य स्त्री में ज्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में है दूध माने तन, और आंखों में पानी माने मन, भावनाएं। बस इन्हीं दो की बंधक है वो। जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचो। यही दो काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को फिर वो अपना बड़ा बल समझती है। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है
वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए। और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज के प्रति तो समर्पित रहती है। ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि निष्ठा से करती है काम। मैंने देखा है, जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है, उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आंखों का पानी, यही आड़े आ जाते हैं, और फिर सब खत्म, बर्बाद। प्रश्नकर्ता पूछती है, यही होता है, चाहते हुए भी हम उनमें से निकल नहीं पाते हैं। आचार्य जी बताते हैं, सब निकल जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती है। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज है, अभी फायदा मिला तो रोए, तो नया हार मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो। तन दिखाया, तन सजाया, तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा, वाह वाह, क्या सुंदर है। पति पीछे पीछे आ गया, जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया, तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। प्रश्नकर्ता बोलती है, नहीं, ये सोच से भी परे है। जो आपने अभी उदाहरण दिया, मैं उससे भी परे हूं। आचार्य जी बताते हैं, अब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है। आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। और माओ को मैं देखता हूँ कि वो छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती है, और इतनी सी बच्ची है, उसको परी बनाकर घुमाएंगी। और वो छोटी बच्ची है, वो टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, अब वो कहाँ बचेगी। मैं देख रहा हूँ 6-6 साल की बच्चियां लिपस्टिक लगाकर घूम रही है, बर्बाद। और पुरुष का स्वार्थ रहा है कि औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वो तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल, साधारण, संयमित रहे देह से, तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता। और यही एक सजी सवरी छेल छबीली निकल जाए, तो जितने पुरुष होंगे सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। और वो औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा मान, बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता बोलती है, हम सजते संवरते हैं ताकि हमें देखे, अगर नहीं करेंगे तो एक असुरक्षा रहती है। आचार्य जी बोलते हैं, अरे तो भाई, आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो कि क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण है नहीं कि पति मुझे देखे। और तो ना मुझे कला आती है, न ज्ञान है, न मैं किसी काबिल हूँ। तो मेरे पास एक ही पूंजी है, क्या? शरीर। तो फिर शरीर के ही बल पर पति को आकर्षित करती हूँ। ये कितनी जलील बात है ना। 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है, अपूर्णता स्त्री के स्त्री रह जाने में है। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है, क्या? शरीर। और ये करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बनकर झपट्टा मारे तो कहते हो, ये देखो दरिंदा।
जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको। और उसको बहका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है, ये सब पतिजन सहमत है। सत्संग में पहली बार जान आई है। श्रोतागण हंसते हैं, कह रहे हैं इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोल दी। हम नहीं जानते शिकारी कौन है और शिकार कौन है। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएंगे आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मंशा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती है तो वो किसी को दिखाई नहीं देता। पुरुष स्थूल रूप से शिकार करता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार न बनना हो वो शिकारी भी ना बने। ये खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है।